प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो हमारे बिजनेस प्लान है उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के प्रमुख हेडिंग्स क्या होते हैं और इसमें क्या क्या बातें अपन शामिल कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहला हम जो टॉपिक रखते हैं, शीर्षक रखते हैं, वो एग्जीक्यूटिव फ्रेम कोर्स रखते हैं। एग्जीक्यूटिव फ्रेम कोर्स के अंतर्गत ये आता है कि उद्यम का संक्षिप्त विवरण आता है, उसका उद्यम की प्रकृति आती किस प्रकार का है, उसमें किस प्रकार के अनुभवी और विशेषज्ञता वाले लोग हैं, बाजार में प्रतियोगिता विवरण क्या है, पहले का हमारा वित्तीय इतिहास क्या है, नियोक्ताओं के प्रस्ताव क्या हैं, और विनियोग पर प्रत्येक की समय अवधि कितनी होगी, और विनियोग को वापसी का प्रस्ताव कितना होगा, ये बातें आती हैं। दूसरी बात आती है बिजनेस का बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में ये आता है कि व्यवसाय का इतिहास और उसकी प्रकृति क्या है, संबंधित उद्योगों के विवरण क्या क्या हैं, फिर है व्यवसाय का भविष्य क्या है, और उत्पाद का विवरण क्या है। इसके अतिरिक्त अगला हेडिंग शीर्षक ये हो सकता है उत्पाद सेवा। उत्पाद सेवा में ये आता है उसका विवरण और उसकी विशेषताएं और उत्पाद की वर्तमान स्थिति। फिर हम मार्केट एनालिसिस करते हैं। जो भी उद्यम शुरू करते हैं तो उसमें संभावित बाजार का आकार और उद्यमी द्वारा बाजार पर कब्जा कितना है, बाजार में कितने % पर हम हमारा व्यापार कर सकते हैं, और फिर अनुमानित अंशदान कितना होगा, प्रतियोगिता किनके साथ रहेगी, मार्केट चेन क्या रहेगी, संभावित ग्राहकों का विवरण क्या रहेगा, और नवीन बाजार को विकसित होने की संभावनाएं क्या रहेगी। फिर है विक्रय योजना, विपणन क्या होगा, सेल्स स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग हमारी क्या रहेगी। उसमें विशिष्ट बाजार की तकनीक जो प्रयोग में की जाने की है, कीमत निर्धारण योजनाएं हैं, और विपणन शक्ति और विभिन्न बाजारों के लिए विक्रय योजनाएं हैं, विज्ञापन एवं विस्तार योजना का विवरण है, और प्रत्येक विवरण चेन के लिए पूंजी लगाने का तरीका क्या होगा, ग्राहक सेवा का विवरण, वितरण प्रतिनिधि बाजार संभावना, प्रत्येक विक्रय हेतु बाजार संभावना। फिर आता है प्रोडक्शन ऑपरेशंस के तहत उत्पादन प्रक्रिया का विवरण और उत्पादन लागत का विवरण, जिसमें श्रम शक्ति, यंत्र, तकनीकी, कॉन्ट्रैक्ट या सह कॉन्ट्रैक्ट, कच्चे माल की आपूर्ति, इनके बारे में जानकारी होती है। फिर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में एक संगठन चार्ट होता है जिसमें सबके अपने अपने रोल या ड्यूटीज होते हैं। फिर है निदेशक मंडल व प्रमुख कर्मचारियों का हस्तकौशल एवं तकनीकी ज्ञान के साथ उनका अनुभव क्या है, कर्मचारियों की पारिश्रमिक की सूची, किसको कितना हम देंगे। फिर जोखिम तथा रिस्क फैक्टर के तहत उत्पाद, बाजार, उद्यम तथा उद्योग से संबंधित जोखिम में आने वाली प्रमुख समस्या, उनका विवरण। फिर प्राथमिक स्रोत हमारे क्या होंगे, प्राइमरी फंड्स, जैसे समता या श्रवण का उपयोग और विनियोक्ता को दिया जाने वाला विकल्प। वित्तीय से पूर्व पश्चात पूंजी का ढांचा और उसका स्वामित्व। फिर है विनियोग पर प्रत्यय और वापसी, उसमें विनियोग की अवधि एवं संभावित वापसी कब होगी, वापसी की संभावित योजना क्या होगी। हमारे पास जो पूंजी है, कैपिटल है, उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, उसका पूरा विवरण होगा, और प्रत्येक मद पर व्यय की जाने वाली पूंजी कितनी होगी, वित्तीय इतिहास का सारांश क्या होगा, और अगले 5 वर्ष या 3 वर्ष में हमारी संभावनाएं क्या होगी। फिर आता है वित्तीय सारांश, फाइनेंशियल समरीज हम करेंगे, लास्ट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। तो उसमें ये 3-4 बातें प्रमुख हो सकती हैं। वित्तीय इतिहास का सारांश, 3 या 5 वर्ष की हमारी संभावना क्या होगी, हम बिजनेस को कहाँ तक ले जाएंगे, और उपक्रम की प्रमुख लेखा नीतियों का विवरण होगा, और निर्धारित योजना के बारे में प्रमुख मान्यताएं होगी। ये जो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके भेजेंगे, हमको क्या क्या इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। इसमें प्रमुख रूप से जो कर्मचारी हैं और उनका प्रबंधन है, उनके जो उनमें जो कार्यरत व्यक्ति, उनका कार्यकाल क्या रहेगा, 3 साल 5 साल। फिर वित्तीय भविष्यवाणी क्या रहेगी, भविष्य में कितना आएगा, हमारा कितना जाएगा, कितनी सैलरी में जाएगा या अन्य पर जाएगा। फिर बाजार का सर्वेक्षण करना, हमको रिसर्च करना है, और हमारा जो
उद्यम है, उस उद्यम के तहत हम जो उत्पाद तैयार करते हैं तो उस उद्यम का और उस उत्पाद के और उसमें जो कार्यरत व्यक्ति हैं उन सभी के फोटोग्राफ भी होने चाहिए। इसके अतिरिक्त हमको कुछ छाया प्रति भी लगानी पड़ेगी जो हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मजबूती प्रदान करती है। उसमें हमारे संस्था का संविधान क्या होगा, संस्था की पंजीकरण संख्या क्या है, कितने पत्रक लगाए हैं, फिर एक पर्यावरण विभाग द्वारा जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है एनओसी का या अन्य कोई जानकारी मांगी जाती है उसका प्रमाण पत्र लगाया जाना होगा। फिर कंपनी दशा में जो सेबी का प्रमाण पत्र है वो भी लगाना पड़ता है। अगर विदेशी बड़ी कंपनी है हमारी तो विदेशी सहभागिता की दशा में रिजर्व बैंक की अनुमति प्रथम होनी चाहिए और अन्य आवश्यकता अनुसार प्रमाण पत्र भी लगाने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मजबूती प्रदान करती हैं और ये सभी एक व्यवस्था के अंतर्गत होगा तो प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने में कोई दुविधा पैदा नहीं होती है।